हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हाउसकीपिंग जॉब आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हाउसकीपिंग जॉब के बारे में और साथ ही साथ आपको बताऊंगा क्या क्वालिटीज आपको चाहिए होते हैं एज अ हाउसकीपर, और उसके अलावा आपको बताऊंगा क्या सैलरीज आपकी हो सकती हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको रहेंगी, और एट दी एंड आपको बताऊंगा कि भैया कैसा रहेगा आपका करियर इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। साथ ही एक दो चीजें और हैं जो इसमें मैं बताने वाला हूं, जैसे कि क्यों इस डिपार्टमेंट को सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया जाता है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट के द्वारा, और क्यों ये सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है अगर आपको फ्यूचर में अच्छा एक ग्रोथ चाहिए तो। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आगे भी इस तरीके के और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं हाउसकीपिंग एज अ डिपार्टमेंट होता क्या है। हाउसकीपिंग इज अ डिपार्टमेंट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है क्लीनलीनेस एंड अपकीप के लिए, यानी कि पूरे होटल की क्लीनिंग जो भी होती है वो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के द्वारा की जाती है। चाहे वो आपका रूम क्लीनिंग हो, चाहे वो आपका रेस्टोरेंट क्लीनिंग हो, चाहे वो आपका स्विमिंग पूल हो, चाहे वो आपका कोई सा भी एरिया हो होटल का, वो सारी क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। सो यानी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आपको शुरुआती करियर में क्लीनिंग वगैरह ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। तो अब इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा किस वजह से होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट इस डिपार्टमेंट को प्रीफर नहीं करते हैं। आगे आपको और डिटेल में मैं इस बारे में बताऊंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अगर आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। तो क्वालिटीज लगभग आपकी सेम ही रहेंगी, लाइक आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी वगैरह अगर अच्छी होगी तो और बढ़िया है। और एट दी एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है अगर आप हाउसकीपिंग में जाना चाहते हो आपके अंदर होनी चाहिए, वो है आपका फिजिकल फिट होना, यानी कि फिजिकली फिट होना। बिकॉज हाउसकीपिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको काफी चीजें हैवी आइटम्स को इधर उधर करना पड़ सकता है। अगर आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली उनको थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ेगा, ऊपर नीचे बैठना पड़ेगा, कभी कभार लैडर पे चढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, फिजिकल वर्क काफी ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट। सो इसलिए आपको इसमें फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस डिपार्टमेंट में। आपके थोड़ी सी नॉलेज कम भी होगी, थोड़ी सी अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कम भी होंगी एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स तो भी चल जाएगा, लेकिन आप अगर फिजिकली फिट नहीं हो तो आप इस डिपार्टमेंट में ढंग से काम नहीं कर पाओगे। वैसे तो अगर आप एक होटेलियर बनना चाहते हो तो फिजिकली फिट होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर ले, लेकिन हाउसकीपिंग में इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कि आपका हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में सैलरी क्या रहने वाली है। तो यार देखो, शुरुआती करियर में आपकी सैलरी सब डिपार्टमेंट्स में लगभग सेम ही होगी, यानी कि आज की डेट में 15 to 20,000 रुपीज आपको सैलरी मिल जाएगा शुरुआत में। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप इसमें असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, असिस्टेंट मैनेजर हाउसकीपिंग, तो आपका सैलरी वही 40,000 के आसपास रहेगा। अगर आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन जाते हो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो आपका सैलरी समवॉट अराउंड 1.5 लाख से लेके 3 लाख के आसपास आपका रहेगा। एक क्वेश्चन मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि यार क्या हम हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से जीएम बन सकते हैं। तो बिल्कुल बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट से हैं या किचन डिपार्टमेंट से हैं या फिर किसी और डिपार्टमेंट से हैं तो आपका जीएम बनने का चांस कम हो जाएगा। जीएम बनने का चांस लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज की। तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में आपको सभी जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अब्रॉड हो, किसी भी कंट्री में हो, या फिर आपके क्रूज शिप्स हो, आपको सब जगह जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बाहर शायद जॉब अपॉर्चुनिटी ना मिले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी आप कंपनीज में फैसिलिटी मैनेजमेंट में जा सकते हैं, एज अ हाउसकीपर जा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हाउसकीपर्स को रखती हैं जो कि मतलब बेसिकली टेक केयर करते हैं एक फैसिलिटी का। इसके अलावा अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज की मैं बात करूं तो आप अपना हाउसकीपिंग का कोई आउटसोर्स करने वाला बिजनेस खोल सकते हैं, जिसमें आप मशीनरीज वगैरह जो भी हाउसकीपिंग की होती हैं, लाइक आपका बर्निशिंग पॉलिशिंग मशीन वगैरह वगैरह बहुत सारी मशीन्स होती हैं, उसका आप आउटसोर्सिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हाउसकीपिंग का आउटसोर्सिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपकी रहती है आफ्टर हाउसकीपिंग जॉब। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्यों लोग पसंद नहीं करते हैं इस डिपार्टमेंट को ज्यादातर, और उसके बाद में बात करूंगा कि भाई क्यों ये डिपार्टमेंट एक सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है आपके लिए। सो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्यों इस डिपार्टमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के द्वारा, और क्यों ये डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका रीजन सबसे पहले ये है कि देखो यार, जितने भी लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं तो उनका फोकस या तो किचन की तरफ रहता है या फिर फ्रंट ऑफिस या फिर F&B की तरफ उनका झुकाव देख सकते हैं। हाउसकीपिंग की जहां पर बात आती है तो सब लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, क्लीनिंग करनी पड़ेगी, रूम क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वॉशरूम क्लीन करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आने लगती हैं। सो जहां पे क्लीनिंग की बात आएगी वहां पे आपको लगेगा कि यार गंदगी साफ करनी पड़ रही है,
ये वाला सीन है। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें हाउसकीपिंग जॉब नहीं करना है। बट एक्चुअली में अगर हम देखा जाए तो इसको इस तरीके से सोचा जा सकता है कि कई लोग सोचते हैं हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बट वो लोग ये नहीं सोचते कि वो 5 स्टार होटल में क्लीनिंग कर रहे हैं। यानी कि इट डजंट मीन्स कि वो कोई हाथ से पोछा लगा रहे होंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज के लिए प्रॉपर मशीनरी रहती है। मॉपिंग के लिए भी आपको हैंड मॉप मिलेगा। शुरुआती करियर में ये आपको 1 से 2 साल के लिए करना पड़ेगा। और वो करने का रीजन ये होता है कि जब आप एज अ सुपरवाइजर प्रमोट होंगे, एज अ असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट होंगे, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्लीनिंग होती है। अगर आप सीधे असिस्टेंट मैनेजर या सुपरवाइजर बन जाएंगे तो आपको शायद ये नहीं पता चलेगा कि कैसे क्लीनिंग करनी होती है और आप दूसरे को सिखा कैसे पाएंगे। तो उसका एक एक्सपीरियंस लेना पड़ता है शुरुआत में। इसीलिए आपको कई बार शुरुआती करियर में आपको काम भी करना पड़ेगा और क्लीनिंग भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो आपके फायदे के लिए रहेगी और उसके काम को अच्छे से जज कर पाएंगे। हालांकि इस चीज में कोई डिनायल नहीं है कि आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, वो श्योर है। बिकॉज अगर आपने हाउसकीपिंग चूज किया है तो आपको रूम क्लीनिंग, वॉशरूम क्लीनिंग, ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। हालांकि ये चीज भी आपको सोचनी पड़ेगी कि वो 5 स्टार होटल का वॉशरूम है, कोई पब्लिक वॉशरूम नहीं है। तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और एक जॉब को अगर जॉब की तरह देखा जाए तो हर एक जॉब जॉब होती है, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आप उस तरीके से उस चीज को देखेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब यहीं से बात आती है कि क्यों ये डिपार्टमेंट आपके लिए एक बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है जिसमें आप जॉब कर सकते हैं। उसका रीजन यही है कि देखो, जैसे मैंने बताया कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को लोग ये सोचते हैं कि हमें क्लीनिंग करनी पड़ेगी, रूम की, वॉशरूम की, ये सब चीजों की। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं इसको ऑलरेडी साइडलाइन कर देते हैं। तो बहुत हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट, बहुत कम स्टूडेंट्स ही इस डिपार्टमेंट को चूज करते हैं। अगर मैं 100% स्टूडेंट्स की बात करूं, उसमें से कितने लोग चूज करते हैं, तो लगभग आप मान के चलिए 10% स्टूडेंट भी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को चूज नहीं करते हैं। सो इसी से आपको पता चल जाएगा कि भैया ऑटोमेटिकली क्या है, कंपटीशन बिल्कुल कम हो गया और जॉब वैकेंसीज बहुत ज्यादा हो गई। तो इस वजह से क्या होता है, जॉब्स बहुत सारी रहती हैं और आपको कंपटीशन भी इतना फेस नहीं करना पड़ता जितना आपको और डिपार्टमेंट्स में फेस करना पड़ेगा। और इस वजह से आपके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, आप तेजी से ग्रोथ करते हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो लोग 6 महीने काम करने के बाद सुपरवाइजर की पोजीशन में प्रमोट हो गए और 1 से 2 साल में, 2 से 3 साल में असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन में प्रमोट हो गए, वो भी 0 लेवल से। और ऐसा केवल इसी डिपार्टमेंट में हो सकता है बिकॉज यहाँ पे ऑब्वियसली जब आपके पास क्वालिटी कम आ रही है तो आप चाहोगे कि वो जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे और उसको ऊपर की साइड आप प्रमोट करने की कोशिश करते हो, जिस वजह से वो आपके साथ बने रहे। बाकी डिपार्टमेंट्स में ऐसा नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट्स में बहुत वैकेंसीज आती तो हैं, लेकिन आपके बहुत लोग हैं जो अप्लाई करने के लिए तैयार रहते हैं। सो इस वजह से कंपटीशन बढ़ जाता है और आपको इस तरीके से इतनी स्पीड से प्रमोशन देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि डायरेक्टर ऑफ हाउसकीपिंग बन गए हैं 10-10 साल में, यानी कि बहुत हाई पोजीशन। सो यस, अगर आपको फटाफट प्रमोशंस चाहिए तो ये डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट आपके लिए रह सकता है। इसके अलावा एक और जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मैंने वीडियो में पहले भी बोला कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे आपको अगर नॉलेज थोड़ी कम भी है, थोड़ा आपका कम्युनिकेशन कम भी है, तो भी आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे फिजिकल वर्क थोड़ा ज्यादा है और इन सब चीजों की डिमांड थोड़ी सी कम है एज कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। सो इसलिए अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी कमजोर भी है या फिर अगर आपका थोड़ा सा नॉलेज कमजोर भी है तो भी आप इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपका काम अच्छा है, जो आपका एक्चुअल का काम है वो अगर अच्छा है, तो डेफिनेटली आपको प्रमोशन टाइमली मिल जाएगा। सो ये एक और रीजन है जिस वजह से हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट डिपार्टमेंट हो सकता है अगर आपके अंदर ये थोड़े से इश्यूज हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि क्या हाउसकीपिंग जॉब आपके लिए एज अ करियर ऑप्शन अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज थोड़ी कम भी है तो भी आप इस डिपार्टमेंट में अच्छा कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि आप तेजी से ग्रोथ करें, फर्क नहीं पड़ता कि क्लीनिंग वगैरह शुरुआती करियर में 1-2 साल करना पड़ेगा, आपको आगे ग्रो करना है, तेजी से ग्रो करना है, एक अच्छे पोजीशन तक पहुंचना है, तो हाउसकीपिंग जॉब आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। सो अगर आपको इसमें अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है, आपको कॉलेज चूज करने में प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं जल्दी रिप्लाई करने की आपको कोशिश करूंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाले हैं, इंडियन जॉब, अब्रॉड जॉब, होटल मैनेजमेंट, सब चीज़ों से रिलेटेड। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक जरूर करना इस वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।